हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। वंस अगेन दोबारा से एसएनबी का मैं मोनो एम्पलीफायर लाया हूँ। ये भी पाम साइज ही है, बहुत छोटू मोटू सा है। जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, 3000 वोल्ट आरएमएस का मैंने अनबॉक्सिंग प्लस प्रैक्टिकल वीडियो भी निकाल दी है, जिसके अंदर मैंने 0.5 पे यानी हाफ ओम पे उसको प्ले करके दिखाया है। वैसे कम ही एम्पलीफायर्स होते हैं जो हाफ ओम तक चले जाते हैं और इतना बढ़िया परफॉर्म करते हैं। साथ में परफॉर्मेंस भी मैटर करता है कि हाफ ओम पे वो परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हीट अप हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजें मैटर करती हैं। वहीं पे एसएनबी का 1000 वोल्ट आरएमएस वाला एम्पलीफायर भी आ चुका है मार्केट में। वैसे ऑलरेडी मार्केट में था, तो नई बॉक्सिंग के साथ बहुत छोटा सा है, जिसको भी कहीं पे प्लेस करने की प्रॉब्लम हो रही हो कि भाई बड़े एम्पलीफायर्स में अपनी अंडर सीट के नीचे नहीं रख सकता, तो उसके लिए एसएनबी ने कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे सीरीज निकाल दी है कि छोटे एम्पलीफायर्स में भी वो अपना चीजें लेके आ रहा है। तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये चीजें, तो बहुत छोटा सा है। तो मैं इसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर आपको इसकी अनबॉक्सिंग, स्पेसिफिकेशंस वगैरह और साथ के साथ आपको प्राइसिंग भी मिलेगी। और प्राइसिंग के लिए आपको मेरे को डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहां पे मैं इसका एक्चुअल प्राइस डाल दूंगा। बाकी ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है और रेडार ऑडियो पर भी आप आके लगवा सकते हो, इंस्टॉल करवा सकते हो। प्रॉपर तरीके से फिटमेंट वगैरह, वायरिंग वगैरह होके ये मैं इंस्टॉल करके आपको दे दूंगा। बात कर लेते हैं कि भाई ये 1000 वोल्ट आरएमएस का है। पहले स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं, उसके बाद में बता दूंगा कि किस टाइप के सबवूफर्स को ये झेल पाएगा और अच्छे से रन कर पाएगा। तो जिसने भी अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्या पता नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी इंक्वायरी से रिलेटेड हो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की, कितने ओम पे कितने वोल्ट आरएमएस दे रहा है। तो ये है इसका ओनर मैनुअल। तो हमेशा अपना जो भी बॉक्स के अंदर मैनुअल वगैरह आता है उसको एक बार जरूर रीड करें, एक बार इंस्टॉलेशन से पहले, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका एम्पलीफायर है या कोई भी चीज आप ले रहे हो, सबवूफर ले रहे हो या स्टीरियो ले रहे हो, कि वो क्या परफॉर्म करता है, उसकी सेटिंग्स वगैरह कैसे करनी है। जैसे कि इसके अंदर सारी चीजें दे रखी है कि आपको सबवूफर को कैसे माउंट करना है, वायरिंग कैसे करनी है, एम्पलीफायर्स की कैसे वायरिंग करनी है, सारी चीजें एसएनबी ने अपने ओनर मैनुअल में दिया है। और इसके बैक साइड में जाओगे, मतलब कि लास्ट पेज जो होता है, तो उसके अंदर आपको पूरी स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं। तो एक बार रीड कर लेते हैं। तो आपका 1 ओम पे ये 1000 वोल्ट आरएमएस देने वाला है दोस्तों। वहीं पे 2 ओम्स पे आपको 600 वोल्ट आरएमएस देने वाला है। वहीं पे आपको 4 ओम पे ये 370 आरएमएस देगा। बाकी टीएसडी की बात करूँ तो 0.05 है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करूँ तो 10 हर्ट्ज से लेकर 250 हर्ट्ज तक जाता है ये। सिंगल नॉइस रेशो 90 डीबी है और सेंसिटिविटी की बात करो तो 200 एमबी है। और डायमेंशन दे रखा है 220 mm, 98 mm एंड 44 mm, यानी कि इतना साइज है इसका, इतना इतना साइज है। तो जिस हिसाब से स्पेसिफिकेशंस है, तो आप इसके अंदर 800 वोल्ट आरएमएस तक का 1 ओम पे सबवूफर चला सकते हो। अगर D2 ले रहे हो जिसके अंदर रेडार ऑडियो को आ गया, एसी ऑडियो का आ गया, डब हाउस का हो गया, तो D2 इसके ऊपर प्ले कर जाएगा। वैसे आप दो JBL, दो पाइनियर भी आप इस पे इजीली रन कर सकते हो। और सिंगल वूफर के अंदर पाइनियर 500 वोल्ट आरएमएस तक का अगर 4 ओम्स का आपका सबवूफर है तो वो भी प्ले हो जाएगा। कहीं ना कहीं 370 वोल्ट आरएमएस बता रहे हैं। और वहीं पे अगर दो वूफर्स आप चला रहे हो 2 ओम्स पे, जैसे कि दो JBL हो गए, दो सोनी के हो गए, जो सिंगल वॉइस कॉल के अंदर आते हैं 4 ओम के, तो उसको आप 2 ओम्स बना के इजिली चला सकते हो। 600 वोल्ट आरएमएस दे रहा है, तो 300 वोल्ट आरएमएस के भी दो सबवूफर आराम से इजिली चल जाएंगे। और 1 ओम पे 1000 वोल्ट आरएमएस तो है ही, तो 1000 वोल्ट आरएमएस तक का सबवूफर आप इस पे चला सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा 800 वोल्ट आरएमएस तक ही जाओ, क्योंकि पूरा पीक मत दो किसी भी एम्पलीफायर को। तो कोशिश करें, अगर एम्पलीफायर आपका 1000 या 2000 वोल्ट आरएमएस का है, तो कहीं ना कहीं उस पर आप उसका थोड़ा सा 25% कम सबवूफर प्ले करो तो ज़्यादा बेटर है। और ऑलवेज मोनो एम्पलीफायर चुनते टाइम सबवूफर की आरएमएस को कैलकुलेट करें कि कितने ओम्स पे वो दे रहा है, उसके बाद ही मोनो एम्पलीफायर को आप चूज करें। जैसे कि अगर आपका सबवूफर 1000 वोल्ट आरएमएस का है 1 ओम पे या 2 ओम पे, तो कहीं ना कहीं आप उस कॉन्फ़िगरेशंस पे देखो कि 1 या 2 ओम्स पे वो कहीं ना कहीं 1500 वोल्ट आरएमएस दे, यानी कि उससे अबव हो सबवूफर की पावर से। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएगी। अब बाकी अब चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ज्ञान वान की बातें तो मैं हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ। तो ये दिखता कैसे है और इसको अंदर बॉक्स के अंदर और आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब इसको अनबॉक्सिंग का टाइम आ गया है कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो बॉक्स में भी
सही है, खूबसूरत है, क्वालिटी है बॉक्स के अंदर भी। अच्छा लगता है कि लोग अपनी चीज़ों को बॉक्स के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देते हैं, वरना कई हैं कि बॉक्स के ऊपर ध्यान नहीं देता कि अंदर जो चीज़ है देखी जाएगी। तो एसएनबी इसका भी पूरा ध्यान रख रहा है कि अपनी बॉक्स क्वालिटी भी मेंटेन रख के चलता है। तो बॉक्स ओपन करते ही आपको वही मैनुअल मिल जाता है, तो कोशिश करें अपने मैनुअल को ज़रूर रीड करें। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि 1 ओम पे 1000, 2 ओम पे 600 और 4 ओम पे 370 वोल्ट आरएमएस ये दे रहा है। तो ये चीज़ है, तो मैनुअल को एक बार ज़रूर रीड करें कि आपको पता लग जाए कि सबवूफर और कितने गेज की वायरिंग आपको इस एम्पलीफायर में लगेगी। ये आपका वारंटी कार्ड है, तो वारंटी कार्ड को ज़रूर भरवाएं दोस्तों, तो ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है एम्पलीफायर्स में, आपके कुछ भी आता है, तो आपकी वारंटी अवॉइड ना हो और एम्पलीफायर आपका टाइम पे ठीक हो जाए। तो ये है, छोटू सा है, बहुत छोटा सा है, तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये देख सकते हो बहुत है, मेरे ख्याल से 1 गिट के अंदर यहाँ पे आ रहा है और आधे ये इतने में है, आपको हाथ में आ रहा है। तो बढ़िया है, छोटा सा है, कहीं पे भी आपका ये माउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सीट के नीचे अगर आपको 2 एम्पलीफायर लगाने हैं तो एसएनबी का 4 चैनल भी है, वो भी इतना छोटा सा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अनबॉक्स करके आपको दिखा दूंगा कि कैसा है। तो आप उसको दोनों को माउंट कर सकते हो एक ही सीट के नीचे, तो ज़्यादा झंझट नहीं होने वाला। चलो फिर देखते हैं इसके पावर सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी वायरिंग लगने वाली है, फिर इसके आउटपुट और इनपुट के बारे में बात कर लेंगे। तो दोस्तों ये है, तो इस मटेरियल की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो मेटल यूज़ किया है इसको बनाने के लिए, जो इसकी चेसी है बढ़िया है। मतलब कि आपको अगर हाथ में उठाओगे तो आपको खुद ही क्वालिटी का समझ में आ जाएगा। यस, एसएनबी गिविंग अस की कुछ बहुत अच्छा चीज़ें प्रोडक्ट दे रहा है। फिलहाल पावर सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो आपका 12 वोल्ट यहाँ लगेगा। तो इसके अंदर आप मिनिमम 16 एमएम की हाउस होल्ड वायर यूज़ कर सकते हो, और 4 गेज की वायर, आप वैसे जो भी सीसीए वायर है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको 0 गेज की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो कि 0 गेज लगेगी, नहीं, 16 एमएम मिनिमम है। और बेस्ट रहने वाली है वायर 25 एमएम की, आप हाउस होल्ड ले सकते हो, तो वो लो तो ज़्यादा बेटर रहेगी, थोड़ी अच्छी परफॉर्म कर जाएगी। और ग्राउंड भी सेम रखो, पावर और हमारा जो ग्राउंड है दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ बीच में रिमोट वायर लगेगी, इसको आप 1 एमएम या 1.5 एमएम की ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पावर और स्टार्ट मतलब कि जब एम्प स्टार्ट होगा तो यहाँ पे लाइट इंडिकेट करेगा कि आपका एम्प परफॉर्म कर रहा है। अगर ट्रिप मारता है तो यहाँ पे रेड लाइट आ जाती है। तो आप इसके अंदर वूफर लगा सकते हो, तो प्लस और माइनस आप दे रखा है, तो प्लस माइनस ज़रा जो भी स्पीकर हो या चाहे वूफर हो तो उसकी पोलैरिटी चेक करके प्लस माइनस को ज़रूर ध्यान दें। फिलहाल आपको इसके अंदर ब्रिज आउट का सिस्टम वो नहीं मिलेगा, तो इसके अंदर इनपुट दे रखी है लेफ्ट एंड राइट, आप अपना, और हाई लो इनपुट भी दे रखा है इसके अंदर, तो आप उससे भी आप चला सकते हो। गेन है सबसोनिक है 10 से लेकर 50 हर्ट्ज तक, एलपीएफ है इसका 50 से 250 हर्ट्ज तक, बेस बूस्ट जरूर दे रखा है आपका 0 to 12। और इसके अंदर आपको बेस रिमोट भी मिलेगा, वो मैं आपको दिखाया था, बॉक्स के अंदर है। बात कर लेते हैं बेस रिमोट की, तो इसके अंदर आपको सबवूफर का गेन वगैरह एडजस्ट करने का भी बेस रिमोट दे रखा है। तो क्वालिटी की बात करूँ तो ठीक है, अच्छा है, प्लास्टिक में दे रखा है। आपका इसके अंदर वायर लगेगी, वायर मिनिमम आपकी 3-4 मीटर की आ जाती है। वैसे क्वालिटी है वायर के अंदर भी, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये क्वालिटी आपको मिलेगी, वायर की क्वालिटी अच्छी है, बढ़िया है। जब भी आप आपके हाथ में आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसएनबी गिविंग की वायरिंग में भी कुछ कंजूसी नहीं कर रहा है। तो ये है, इसके अंदर एक रख देते हैं, और साथ में आपको हाई लो भी इसके अंदर मिल जाएगा। जैसे ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ऑप्शन होता है हमारा हाई इनपुट्स का, यानी कि आपको अगर आरसी यूज़ नहीं करनी है, जैसे आपका स्टॉक हेड यूनिट है, तो उसके अंदर से आप स्पीकर वायर से भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर कि आपको इसका क्या मतलब होता है जब ये आपकी एम्पलीफायर्स में हाई इनपुट वगैरह ऑप्शन हो। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग वगैरह की, क्या प्राइसिंग रहने वाला है। प्राइसिंग बहुत बढ़िया है, चीप है, पॉकेट फ्रेंडली है, आपकी जेब पे ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। जिसको भी पाइनर के एक सबवूफर चलाना हो या फिर आप JBL वगैरह के 2 सबवूफर चला रहे हो तो बेस्ट रहने वाला है। प्राइसिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक्चुअल अमाउंट इसमें मिल जाएगा। आप कई लोग बोलेंगे कि भाई वीडियो पे ऑन एयर क्यों नहीं बताते, भाई फ्लैक्चुएट होता रहता है प्राइसिंग का सप्लाई डिमांड के ऊपर, तो कहीं ना कहीं फिर मेरे को दिक्कत हो जाती है। और प्लस सबका दुकानदारों का प्राइसिंग रेट अलग अलग होता है दोस्तों। तो वीडियोस में फिर मेरे को बाद में थोड़े कमेंट आते हैं या फ़ोन भी आते हैं, यार प्राइसिंग को थोड़ा सा कम बताया करो, क्योंकि मार्केट इससे बिगड़ती है। कईयों का भाई शॉपकीपर अलग मार्जिन रखते हैं, होलसेलर अलग मार्जिन रखते हैं, तो सबका अपना अपना मार्जिन रख के चीज़ें
होती हैं। तो फिलहाल मैं प्राइसिंग के बारे में बताऊँ, 7-8 हज़ार के रेंज के अंदर ये आपको मिल जाएगा। आप रेडार ऑडियो पे आते हो तो आपको इससे ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो मैंने प्राइसिंग का थोड़ा सा वो बता दिया, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में प्राइसिंग वगैरह देख सकते हो, तो प्रॉपर आपको रेट प्राइस मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर सकते हो, और थैंक्स बटन है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आप सब्सक्राइब भी करोगे मेरे लिए वो भी बहुत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके प्रैक्टिकल वीडियो हम देंगे कि मैं कितने वूफर्स इस पर रन करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव, बाय।